बेटे ने माँ बाप को ही नौकर बना दिया। एक कस्बे में गरीब रवि अपनी पत्नी बच्चे के साथ रहते थे। अपनी थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। खुददारी इतनी किसी से भी कोई मदद न लेते। उनका एक बेटा सोहन था। सोहन उनकी जान था। रवि बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहते थे। सोहन भी बड़ा होने के साथ साथ माता पिता को भगवान के रूप में मानता था। सोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि था। गरीब रवि ने कर्ज लेकर उसे शहर पढ़ने भेज दिया। बड़ा होकर वह एक कुशल बिजनेसमैन मेहनत करके दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। शुरू में हर महीने मिलने आता। धीरे धीरे यह सिलसिला कम होता चला गया। बूढ़े माता पिता बेटे की पढ़ाई के लिए कर्ज को उतारने में लगे रहे। एक दिन माँ ने कहा, बेटे सोहन की बहुत याद आ रही है, कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। फिर अगले सप्ताह शहर बेटे सोहन के पास चलते हैं। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए एक दिन थैले में खाने पीने का सामान बांधकर दोनों बस पकड़कर शहर पहुंचे। वे बेटे से अचानक मिलकर उसे आश्चर्यचकित कर देना चाहते थे। सो बिना बताए ही बेटे के दफ्तर पहुंचकर सीधे बेटे के कक्ष में पहुंच गए। सोहन इस हालत में माता पिता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। थोड़ी देर में सोहन के कुछ सहायक कमरे में कुछ काम के लिए आए। उन्होंने इंग्लिश में पूछा, सर ये लोग कौन है? सोहन ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, ये मेरे सर्वेंट है। सहायकों को ऐसा अनुभव कराया जैसे उसकी जिंदगी में उनका कोई महत्व नहीं हो। माता पिता आंग्ल भाषा से अनभिज्ञ थे। वे सर्वेंट का मतलब कुछ और समझ बैठे। उन्हें अपने बेटे पर इतना विश्वास था कि वे बेटे के हाव भाव को भी न समझ पाए। थोड़ी देर रुकने के बाद माता पिता गांव वापस आ गए। आस पड़ोस के लोगों ने पूछा तो रवि ने बताया कि बेटे ने बहुत सत्कार किया, वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने अपने सहायक को बताया कि ये हमारे सर्वेंट हैं, हमारे लाडले ने हमें बहुत सम्मान किया, आज उसने हमें भगवान कहा। रवि सर्वेंट का मतलब भगवान समझ रहे थे। जब गांव के एक युवक ने बताया कि सर्वेंट का मतलब नौकर होता है, तब रवि को लगा मानो उन्हें किसी ने 7वें आसमान से नीचे धकेल दिया हो। उन्हें बहुत दुख हुआ। बचपन में माँ बाप को भगवान मानने वाला बेटा उन्हें नौकर कैसे कह सकता है। उनकी नजरों में बेटे का यह कृत्य माफी के योग्य न था। सो रवि ने अपने बेटे से फोन पर भी बात करना भी बंद कर दिया। पद और धन के मद में बेटे ने भी माँ बाप की कोई खबर न ली। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पर केवल अपनों का सहारा ही नजर आता है। हुआ यूं कि सोहन ने जो बिजनेस शुरू किया था वो बिजनेस ठप हो गया। कंपनी बहुत घाटे में चली गई। देखते देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे तैसे सेविंग के पैसों से 4-6 महीने तक घर का खर्च चलता रहा। व्यापारिक मंदी के कारण उसे दूसरी जगह भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब फ्लैट का किराया देना मुश्किल हो रहा था। तभी एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। सोहन की बेटी स्कूल से आते समय एक वाहन से टकरा गई। उसके सिर पर गहरी चोट आई। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। कहीं से भी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। सोहन के तथाकथित सभ्य दोस्तों और रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए। अब सोहन को केवल गांव में पिता का ही सहारा नजर आया।
सोहन समझ गया था कि उसने सर्वेंट कहकर पिता का अपमान किया है। वह किस मुंह से माँ पिता के पास जाए। वह अपने जन्मदाता से माफी मांगना चाहता था। दूसरे दिन गांव जाकर पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगी। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने ईश्वर समान माता पिता को अपनी झूठी शान में आकर सर्वेंट जैसे शब्द से संबोधित कर अपने आप को महान समझने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना यह जीवन निरर्थक है। रवि ने कहा, सोहन, वैसे तो तुम्हारा यह कृत्य क्षमा के योग्य नहीं है। युवकों में इस तरह की पनपती मानसिकता समाज में नैतिकता का हनन करती है, खून के रिश्तों में जहर घोल सकती है। इससे समाज में विकृतियां पैदा होती है। सफलता की सीढ़ियां चढ़कर भविष्य में तुम्हारे बच्चे तुम्हें ऐसी ही नजरों से न देखे, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। यह तुम्हारा तथाकथित नौकर तुम्हें माफ करते हुए अपनी आधी जमीन बेचकर अपनी पोती का इलाज अवश्य कराएगा। यह कहते हुए रवि ने अपनी आधी जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करते हुए बेटे सोहन की ओर बढ़ा दिए। सोहन के नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बह निकली और पिता को अपने आगोश में भरकर उसे प्रतीत हुआ कि उसे मानो क्षमादान मिल गया। माँ बाप का दिल ऐसा ही होते हैं। वो अपने बच्चों की बड़ी सी बड़ी गलती को माफ कर देता है, लेकिन हम बच्चे अपने धन दौलत के गुरूर में अपने ही माँ बाप को भूल जाते हैं। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। माँ बाप चाहे जैसे हो, हमें उनको मिलाने में कभी शर्मिंदा महसूस नहीं होना चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपके माता पिता को ईश्वर लंबी आयु दे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।